Good afternoon, students. I am Zainab Khan and this is your EVS class. Students, we were studying about plants in lesson number 6. हम लेसन नंबर 6 में पढ़ रहे थे प्लांट्स के बारे में, बहुत कुछ पढ़ चुके थे। अब हम देखिए पढ़ते हैं फाइबर फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि प्लांट से क्या मिलते हैं, हमें फाइबर भी मिलते हैं। ये फाइबर क्या होता है? फाइबर वो रेशे होते हैं जिनसे धागे तैयार किए जाते हैं और उन धागों से फिर क्या किया जाता है, कपड़ा बुना जाता है। देखिए, कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स इज यूज टू मेक कॉटन क्लोथ्स। कॉटन प्लांट से निकलने वाले कॉटन का यूज़ कॉटन क्लोथ्स बनाने में किया जाता है। आपने बहुत सारे कॉटन क्लोथ्स देखे होंगे, ज़्यादातर हम समर में कॉटन क्लोथ्स का ही यूज़ करते हैं, जैसे कुर्ती है, शर्ट वगैरह, बहुत कुछ आता है इसका। जूट फ्रॉम जूट प्लांट्स इज यूज टू मेक गनी बैग्स, कारपेट्स, कर्टेन, रॉब्स, ईटीसी। देखिए, जूट प्लांट से निकलने वाले जूट का यूज़ हम किस में करते हैं? गनी बैग्स, यानी कि जो बोरा होता है ना, जैसे आपने देखे होंगे सुतली वाले बोरे, वो कहलाते हैं आपके गनी बैग्स। कारपेट्स आपने देखे हैं जो कि हम क्या है, फ्लोर पर बिछाते हैं। कर्टेन, पर्दे, रॉब्स क्या है, रस्सी, और बहुत सारी चीज़ें इससे बनाई जाती हैं। कॉयर अ फाइबर फ्रॉम द हस्क ऑफ कोकोनट इज यूज्ड इन मेकिंग मैट्स, हेड्स, बैग्स एंड रोप्स। कॉयर एक ऐसा फाइबर है जो कोकोनट यानी कि नारियल के हस्क, छिलके से मिलता है, जिसका यूज़ मैट्स बनाने में, साथ में हेड्स, टोपी बनाने में, बैग्स बनाने में, रॉप्स यानी कि रस्सी बनाने में किया जाता है। फ्लेक्स प्लांट्स टफ स्टॉक्स आर यूज टू मेक टफ लिनन थ्रेड्स। फ्लेक्स प्लांट्स के सख्त डंठल का यूज़ लिनन थ्रेड बनाने में किया जाता है। अब स्टूडेंट नीचे देखिए, वुड फ्रॉम प्लांट्स। आप जानते हैं वुड या लकड़ी हमें कहाँ से मिलती है? ये भी प्लांट से मिलती है। ट्रीज गिव अस टिम्बर फॉर बिल्डिंग हाउसेस एंड मेकिंग फर्नीचर एंड अदर गुड्स। पेड़ हमें घर बनाने और फर्नीचर और अन्य सामान बनाने के लिए क्या देते हैं? लकड़ी देते हैं। जैसे स्टूडेंट आपने देखा भी होगा अपने घर या स्कूल में, टेबल, चेयर, विंडो, डोर्स, ये सभी आपको लकड़ी के बने हुए मिलते हैं। द वुड ऑफ विलो ट्री इज़ यूज टू मेक क्रिकेट बैट्स। विलो ट्री की लकड़ी का यूज़ क्रिकेट बैट्स बनाने में किया जाता है। वुड चिप्स आर यूज इन मेकिंग पेपर। जैसे कि लकड़ी का जो बुरादा होता है वो क्या कहलाता है आपका? वुड चिप्स कहलाता है। इसका यूज़ कागज़ बनाने में किया जाता है। आर पेंसिल इज़ ऑल्सो मेड ऑफ वुड। साथ में हमारी जो पेंसिल है वो भी किसकी बनी हुई होती है? वुड की बनी हुई होती है। अदर प्रोडक्ट्स विच वी गेट फ्रॉम ट्रीज इंक्लूड कॉर्क, नेचुरल रबर, मैपल सिरप एंड टर्पेंटाइन। अदर प्रोडक्ट्स हैं जो हमें प्लांट से मिलते हैं, जिनमें कॉर्क है, आपका नेचुरल रबर है, मैपल सिरप है, और साथ में तारपिन, यानी कि जो टर्पेंटाइन है क्या है? तारपिन का तेल है। और मैपल सिरप क्या है? ये प्लांट से निकलने वाला एक सिरप है जो कि शुगर फॉर्म में निकलता है। नेचुरल रबर है, कॉर्क है, ठीक है। नीचे देखिए, प्लांट्स आर ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ फ्यूल। प्लांट्स एक इम्पॉर्टेंट सोर्स है किसका? फ्यूल का, ईंधन का। इन मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड पीपल बर्न वुड टू हीट देयर होम्स और टू कुक देयर फूड। दुनिया के कई हिस्सों में लोग घरों को गर्म करने या खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं। आपने ये सब शायद खुद भी विंटर्स में करा होगा। जब आपको क्या करना होता है, गर्माई लेनी होती है या अपने हाथों को गर्म करना होता है, तब आप क्या करते हैं? लकड़ी को जलाते हैं और फिर उससे क्या करते हैं? गर्माई लेते हैं। देखिए स्टूडेंट, साथ में इसमें साइड में कुछ आपको और भी दिया गया है। नो मोर पाम ट्रीज आर नेचर सुपर मार्केट बिकॉज दे प्रोवाइड फूड, क्लोथिंग एंड बिल्डिंग मटेरियल्स। क्या कहा गया है यहाँ पर? पाम ट्रीज को एक नेचुरल सुपर मार्केट कहा गया है। क्यों कहा गया है? क्योंकि ये नेचर का दिया हुआ एक गिफ्ट है, क्योंकि इससे हमें फूड भी मिल रहा है और कपड़ा बनाने के लिए भी मटेरियल मिल रहा है। साथ में आपको क्या मिल रहा है? बिल्डिंग मटेरियल भी मिल रहा है, यानी कि घर बनाने के लिए भी मटेरियल मिल रहा है। तो स्टूडेंट, इसमें आप एक चीज़ मुझे ये बताएंगे कि पाम ट्री हमें कौन सा फूड प्रोवाइड कर रहा है। अब नीचे देखिए, मेडिसिन फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि हमें क्या और मिलता है प्लांट से? मेडिसिन भी मिलती हैं। मैनी यूजफुल ड्रग्स कम फ्रॉम प्लांट्स। बहुत से यूजफुल मेडिसिन प्लांट से आती हैं। सम ऑफ दीज प्लांट्स हैव बीन यूज एज मेडिसिन फॉर थाउजेंड ऑफ ईयर। इनमें से कुछ पौधों का हज़ारों वर्षों से दवाओं के रूप में उपयोग किया जाता है। द बार्क ऑफ सिनकोना ट्री इज़ यूज टू मेक क्विनिन। अ ड्रग इज़ यूज टू ट्रीट मलेरिया। सिनकोना पेड़ की छाल को, यानी कि जो ऑयडी है, कुनैन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, जो मलेरिया के इलाज के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवाई है। आर ग्रैंड पेरेंट्स स्टिल यूज मैनी प्लांट्स एज मेडिसिन सच एज तुलसी लीव्स विच आर बॉइल्ड विद टी टू क्योर कॉमन कोल्ड। हमारे दादी दादा
अभी भी कई पौधों का यूज़ करते हैं, जैसे कि तुलसी के पत्ते की दवाइयाँ जो आम सर्दी को ठीक करने के लिए चाय के साथ उबाली जाती हैं। ऐसे ही आपने कभी कभी हल्दी वाला दूध भी पिया होगा। क्यों? क्योंकि बॉडी पेन को से रिलीफ पाने के लिए। कभी कभी क्या होता है, बहुत ज़्यादा बॉडी में पेन हो रहा होता है या आप कभी थक जाते हैं और आप हल्दी वाला दूध ले लेते हैं, तो उससे क्या हो जाता है, आपके दर्द में आपको आराम मिल जाता है। या कभी चोट भी लग जाती है, उसका पेन हो रहा होता है, तो उससे भी आपको रिलीफ मिल सकता है। ठीक है, तो अब नीचे देखिए इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्लांट्स। न्यू प्लांट्स के बारे में जानते हैं। बहुत सारे न्यू प्लांट्स हैं, यानी कि न्यू प्लांट्स वो प्लांट जो कि पहले हमें कभी दिखाई नहीं देते थे, पर अब हमें वो दिखाई देते हैं। देखिए, टुडेज वी फाइंड न्यू काइंड्स ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स विच डिड नॉट एग्जिस्ट इन अर्लियर टाइम्स। आज हम नए प्रकार के फल और सब्जियां पाते हैं जो पहले के समय में मौजूद नहीं थे। दे आर अवेलेबल मेनली ड्यू टू टू रीज़न। अब वो हैं, लेकिन क्यों? दो वजहों से या दो कारणों से। देखिए, फर्स्ट, दे कैन नाउ बी ईजली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अदर कंट्रीज बाय एयर और शिप। अब उन्हें आसानी से हवाई या पानी के जहाज से दूसरे देशों से लाया जा सकता है। दे कैन बी ईजली ग्रोन इन मैनी पार्ट्स इन इंडिया ड्यू टू इम्प्रूवमेंट इन फार्मिंग टेक्नोलॉजी। फार्मिंग या खेती की टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट यानी कि सुधार की वजह से उन्हें भारत में के कई हिस्सों में भी आसानी से उगाया जा सकता है। These new varieties grow faster and are now grown on a large scale. ये नई किस्में तेज़ी से बढ़ती हैं और बड़े पैमाने पर उगाई जाती हैं। कीवी, ब्रोकली, किनू, etc. are some of the new varieties of plants. कीवी है, ब्रोकली है, किनू है, कुछ नई किस्में किसकी हैं? पौधों की हैं। चलिए स्टूडेंट, अब हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 34 पर। These varieties of plants did not exist in the times of our forefather or even grandparents. हमारे पूर्वजों यहाँ तक कि दादी दादा के टाइम में भी पौधों की ये किस्में मौजूद नहीं थी। So they can see the change more clearly. इसलिए इस चेंज को देखा जा सकता है, साफ तौर पर इस चेंज को देखा जा सकता है। आपको तीनों यहाँ पर दिए गए हैं फ्रूट्स के, कीवी दिया गया है, ब्रोकली दिया गया है, किनो यहाँ पर दिया गया है। स्टूडेंट्स, नीचे अब देखिए इसमें दिया गया है लेट्स रिकॉल। ये कुछ पॉइंट्स दिए जाते हैं, जब आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है तो ये आप सेल्फ स्टडी करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस लेसन। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी। थैंक यू।